नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जाना कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा था कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। फिर हमने उन दोनों लेंसों के तीन तीन प्रकार को देखा। ठीक है, तो वो तीनों प्रकार के बारे में नहीं पढ़ना है। हम केवल लेंस अगर बनाएंगे तो या तो हम केवल अगर ऐसा लेंस बनाएं तो इसको हम सीधे उत्तल लेंस बोलेंगे, और अगर ऐसा लेंस बनाएं इसको हम सीधे बोलेंगे ये अवतल लेंस है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि लेंस में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कि लेंस में क्या क्या चीज़ें होती है। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। ये रहा उत्तल लेंस, ठीक है, और ये रहा अवतल लेंस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। उत्तल लेंस में ये जो बीच वाला रेखा दिख रहा ए बी, ठीक है, ये एक व्यास टाइप से दिख रहा है। तो इस ए बी को कहा जाएगा, ए से बी की दूरी को कहा जाएगा लेंस द्वारक। मतलब ये कि लेंस के व्यास को हम लेंस द्वारक कहते हैं। ठीक है, अब लेंस के बीच में एक बिंदु दिख रहा है ओ, ठीक है, इस बिंदु को कहा जाता है प्रकाशीय केंद्र। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी दिख रहा है प्रकाशीय केंद्र, और आपको दिख रहा है ये लेंस द्वारक। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ F1 लिखा, यहाँ F1 2F1 लिखा है। ये वाला F1 फोकस बिंदु है, और ये वाला F2 ये भी फोकस बिंदु है। तो मतलब F1 और F2 एक लेंस में दो फोकस बिंदु होते हैं। ठीक, अब देखिए 2F1 और 2F2। 2F वक्रता केंद्र को बताता था, आप पढ़ चुके हैं प्रावर्तन में। 2F वक्रता केंद्र को बता रहा, मतलब 2F1 और 2F2 आप देख पा रहे हैं, एक केंद्र यहाँ पर है और एक केंद्र यहाँ पर है। तो 2F1 और 2F2 दो वक्रता केंद्र है, मतलब लेंस में दो फोकस बिंदु होते हैं और दो वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, अगला एक और कंडीशन है कि प्रकाशीय केंद्र से प्रकाश सीधी रेखा में गुजर जाती है। प्रकाश जब प्रकाशीय केंद्र से जब जाएगी तो बिना अपवर्तन हुए यह सीधी रेखा में गुजर जाएगी, जैसा कि आप दोनों लेंसों में देख रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि लेंस में फोकस बिंदु को कैसे परिभाषित किया जाएगा। फिलहाल इतना आप नोट कीजिए। लेंस में फोकस बिंदु। अब हम देखेंगे कि लेंस में फोकस बिंदु कहाँ होता है और उसे कैसे परिभाषित करेंगे। तो पहला देखते हैं हम उत्तल लेंस में। ठीक है, देखते हैं इसका चित्र बना के। ये अपना प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, और ये वाला हो गया प्रधान अक्ष। अब देखिए, ये प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, और ये अपवर्तन के बाद यूं गुजर जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ से किरणें गुजारेंगे
अपवर्तन के बाद ठीक यहाँ पर गुजर जाती है, ठीक है। और चाहे जितना भी प्रकाश आ जाए वो सब कहाँ से गुजरेगी, एक ही बिंदु से, तो इसी बिंदु को कहा जाता है फोकस बिंदु, ठीक है। तो अब इसका परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं, इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं अनंत से आती प्रकाश की किरणें देखिए उत्तल लेंस में अनंत से आती प्रकाश की किरणें, अनंत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष को, ये उत्तल लेंस का प्रधान अक्ष है, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु उत्तल लेंस का फोकस बिंदु कहलाता है। मतलब यही वाला बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु, ठीक है। अगला पॉइंट अब हम देखते हैं कहाँ, अवतल लेंस में। ठीक है, अवतल लेंस। अब देखते हैं कि अवतल लेंस में फोकस बिंदु कहाँ होता है। तो अनंत से आती प्रकाश की किरणें, ये अनंत से जा रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के कारण यह ऊपर की ओर चली गई। अपवर्तन के बाद अवतल लेंस के प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर आप देख रहे हैं, परावर्तन के बाद इधर चला गया, लेकिन हम काल्पनिक रूप से खींच के पीछे लाए हैं, तो आप देख रहे हैं काल्पनिक रूप से काटती है। प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काल्पनिक रूप से काटती है वह बिंदु अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहलाता है। नॉर्मल सा परिभाषा आप एक दो बार बोलेंगे तो आपको बेहतर याद हो जाएगी। तो ये रहा उत्तल लेंस का फोकस बिंदु और ये रहा अवतल लेंस का फोकस बिंदु। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब एक लेंस में क्या क्या घटनाएं हो सकती है ये सारी बातें आपने देख लिया, ठीक है। अब हम लेंस प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ और बातें हैं जो साथ में आप नोट करके लिख लीजिएगा। इसका फोकस घनात्मक लिया जाता है, ठीक है। और वही बात करें, इसका फोकस ऋणात्मक लिया जाता है। एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा कि अगर हम उत्तल लेंस की फोकस बिंदु की बात करेंगे या फोकस दूरी की बात करेंगे तो आप घनात्मक लेंगे, वही अवतल लेंस की अगर फोकस दूरी या फोकस बिंदु की बात करेंगे तो आप ऋणात्मक में उसका मान लेंगे, ठीक है। तो अब एक लेंस के अंतर्गत किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना है वो सारी बातें हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लेंस के अलग अलग स्थितियों में यानी प्रधान अक्ष के अलग अलग स्थानों पे अगर हम वस्तु को रखेंगे तो किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह की जानकारी हम अगले क्लास में प्राप्त करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।